समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। हाँ देखिए, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, इनके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। ओके, और इनका मेन इम्पॉर्टेंट तो बात यह है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप, इन सभी तीनों का हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मैं रवि लॉनफेट, आप सभी का वेलकम है उठ जा यक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है परिभाषा, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिएगा, तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और क्या होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं, या आपका क्या है, भुजा ए है। ओके, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है, और क्या है, इनका कोण भी क्या है, बराबर है। इसे ठीक है, इसे मान लेते हैं ए है। ओके, ये बी है, ये सी है कोण। ठीक, इसका मतलब है सभी तीनों भुजाएं बराबर हैं, या आपका ए बराबर है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल बराबर ओके √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब भुजा स्क्वायर, यह आपका क्या है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है वो भी देख लेते हैं। परिमाप ओके, परिमाप बराबर क्या होता है, 3a, 3a मतलब 3 × भुजा, यह आपका क्या होता है, परिमाप होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो हम सब जानेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, ए मतलब भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 3 भुजा। ओके, चलिए आ जाते हैं आप समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसे देखिएगा, दो भुजा बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजा बराबर हों, और क्या हो, दो कोण भी बराबर हों, तो उसे हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे हम यहाँ मानते हैं क्या है, ये आपका ए पॉइंट है। ओके, ये बी पॉइंट है, ये सी है। ठीक, इसमें क्या रहा, दो भुजा बराबर हो, मतलब आपका ए और ए, ये दोनों भुजा क्या हैं, बराबर है। ए बी का भुजा मान लेते हैं कोई है, बी है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, देखिएगा, क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल होता है क्या होता है, b/4 ओके, √4 a² - b², क्या होता है, इसका क्षेत्रफल किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² - b² होता है। ठीक है, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। अब इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, परिमाप कहाँ पर निकाल दें, स्पेस कम है, यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, परिमाप कितना होता है, 2a + b। ओके, 2a + b, इसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो यह आपका फार्मूले में आता है, क्षेत्रफल निकालिए और परिमाप निकालिएगा। ठीक है, आ जाते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिएगा, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, और क्या, तीनों कोण भी अलग अलग हों। जैसे मान लेते हैं क्या है, आपका ए है, ए बी है, ए सी है, तो तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसे मान लेते हैं क्या है आपका, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो इसका क्षेत्रफल होता है ओके, यस -a, यस -b ओके, और यस -c, किसमें, √, में। तो यस -a, यस -b, यस -c, किसका, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। और जहाँ पर यस क्या है, यस होता है a + b + c/2 ओके, 2
यस कैसे निकाला जाता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग बाई 2 कर देंगे तो आपका भुजा निकल आएगा। जब भुजा मतलब यस निकल आएगा तो यस निकल आएगा तो फिर फार्मूला क्या होता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। किसका क्षेत्रफल है, स्क्लेन ट्रायंगल का। आइसोस्केल ट्रायंगल का क्या होता है, b/4 अंडर रूट में b4a² माइनस b स्क्वायर। और क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4a²। ओके, इस प्रकार यह हम आपको 3 भुजाएं 3 त्रिभुज बता चुके हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ओके, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आया होगा तो हाँ ठीक। चलिए मिलते हैं इसी टॉपिक से आप नए लेक्चर में। ओके।